शेख अरफात के बयानात के लिए IKP शेख अरफात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाह। ज़रूरी है जो ख़तीब लोग हैं जो आवाम को समझा रहे हैं, वो ज़रूरी ये भी है कि हमेशा बच्चों को दीन इस्लाम ऐसा ना बताए कि तलवार लेकर खड़ा है, अब मस्जिद के अंदर आए फ़ौरन कलम सर कलम हो जाएगी। हमेशा ऐसा ना बताए, क्योंकि क्या हो रहा है आज बच्चे दीन से जुड़ना ही नहीं चाह रहे। दीन यानी कि एकदम चारों तरफ से आपको घेर लिया है, आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। चारों तरफ से ऐसा सिपाही लगे हुए हैं, आप दीन के अंदर बीच के अंदर आ गए, बीच में आ गए, गोया आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह करेंगे, मस्जिद आएंगे, मस्जिद से बाहर जाएंगे, उससे ज़्यादा आप कुछ काम नहीं कर सकते। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप ज़िंदगी पढ़ेंगे ना, ज़िंदगी देखेंगे, मेरे नबी ने हर काम किया है, हर चीज़ में बताया है। मुसलमानों के लिए वो नमूना है, इसीलिए मैंने पहले आयत कोट किया कि मुसलमानों के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है। आज हमारे बच्चे माजरत के साथ जब ये सब गलत कामों में लगते हैं, ऐसे ढिल्ले लुक्खे हो जाते हैं, और लुक्खे होते कोई एक गैर मुस्लिम मार दे तो वहीं पर गिर जाएंगे। जब हम देखते हैं खालिद बिन वलीद क्या सिपह सालार थे, 9 तलवार एक जंग के अंदर आता है कि उन्होंने तोड़ दी थी। आज हमारा बच्चा एक तलवार भी लेके खड़े हो सकता है। मेरा बताने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को फिट रहने की तरबियत करें, फिट रहने की। अगर वो जिम जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है क्या नहीं? बहुत अच्छी बात है। तमाम सहाबा, कई सहाबा पहलवान थे या नहीं थे? आज अगर कोई मौलाना, माजरत के साथ आप लोगों से कहना, आज अगर कोई मौलाना जिम चले जाता है, लोग उनके ऊपर उंगली उठाने लगते, अरे मौलवी साहब होके जिम चला गया है। होता है नहीं होता? अगर कोई आज मौलाना जिम चला जाए बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, बिल्ड जिम, अपने आप को फिट रखने के लिए, सारे लोग एक साथ उंगली उठाएंगे कि मौलाना होके कहाँ पहुँच गया है? जिम करने आ गया है। जॉगिंग अगर सुबह करता है मौलाना हो, तो सारे लोग उंगली उठाते कि मौलाना जॉगिंग करने पहुंच गया है। माजिरत के साथ इसमें कमज़ोरी हमारी ये है कि हमने लोगों तक सही दीन बताया ही नहीं है। सिर्फ ये करते हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सिर्फ यही बताते हैं। ये भी तो बताओ कि सहाबा कैसे थे? ऐसे तंदुरुस्त थे ना सहाबा, पहलवानी आपस में मुकाबला किया करते थे। जंगे बदर में 313 थे, वो तो अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद आई, लेकिन फिट थे, तंदुरुस्त थे, तभी तो इतने हज़ार लोगों के सामने खड़े हो गए ना। नहीं तो कैसे खड़े हो सकते थे? हज़रत उमर के बारे में क्या था? इतने तंदुरुस्त थे, इतने ज़्यादा फिट थे, हर कोई उनसे डर के भागने लगता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहलवानी में बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी जिम करने भेजा करें, उनको बाकायदा तरबियत करें। फजर की नमाज़ पढ़ो ना, फजर की नमाज़, लेकिन हाँ इसलिए मैं फजर की नमाज़ भी ला रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, फजर की नमाज़ ही छोड़े रहते हैं, लेकिन बराबर 7 बजे उठ के जाने लगते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसे में आपकी सेहत बनने वाली नहीं, और बन भी गई तो सिर्फ दुनिया के लिए रहेगी। आप ये नियत करके अपने आप को फिट रखा करो कि इंशाल्लाह अगर मैं फ़िट रहूँगा तो दीन का काम कर सकूँगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अल मुमिनुल क़विय्यु खैर व अहब्बु इलल्लाह मिनल मुमिनिद दईफ़। मोमिन जो कवी होता है ना, ताकतवर मोमिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक ज़्यादा महबूब है बमुकाबिल उस मोमिन के जो हमेशा बीमार रहता है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर रहता है। और अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी वो तो अलग बात, लेकिन तुड़ाई, उल्टे सीधे खाने पे खाने खाए जा रहे हैं, जो आ रहा है सब खाए जा रहे हैं, हर चीज़ उल्टी सीधी खाए जा रहे हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमें ग़िज़ाएँ नहीं मिलती है? क्या खाया करते थे? हलाल चीज़ें तो यकीनन है, इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ें खाने लगो। हलाल यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पाकीज़ा चीज़ खाओ, इसमें कोई हरज नहीं है। क्या हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाएँ नहीं मिलती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की और किसकी? जैतून की। कितने प्यारे फल, कसम कौन खा रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, और मक्का शहर की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खा रहा है। अब ये अल्लाह क्यों कसम खा रहा है? क्यों कसम खा रहा है? यकीनन 3 यानी इंजीर में फ़ायदा है, तभी तो अल्लाह कर रहा है ना। और अल्लाह ये बताइए, हम और आप इतने चावल खाना गलत नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हम और आप खूब चावल खाते हैं, क्या अम्बिया ने कभी चावल खाए? हम खाते हैं, खाना गलत नहीं है, लेकिन एकदम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, आज मुसलमानों को फिट होना चाहिए। अब वो तबरेज़ का, आज से कई साल पहले वो वाक़या हुआ था तबरेज़ का, सब मॉम बिचिंग में सारे लोगों ने मिलकर उसको मारा। अगर फिट रहते, एकदम तंदुरुस्त रहते, खुद तो जा रहे, पता चल रहा है, तो 2 को और लेकर चले जाओ। ये मना नहीं है इस्लाम में। भाई अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सकते हो ना तुम, लेकिन अगर आप फिट नहीं रहोगे, आप ताकतवर नहीं रहोगे, तो लाख बैठ कर उधर बोल दो मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, ये तो फिर गलत तस्वीर जा रही है दीन इस्लाम की। यानी इस्लाम अपने बच्चों को फिट रहने की भी तालीम नहीं देता है। गई या नहीं तस्वीर? गलत तस्वीर गई
यकीनन गलत तस्वीर का, यानी इनके बच्चे भी फिट नहीं है। कोई भी गैर मुस्लिम आके आपको उल्टी सीधी बात दो तीन सुनाकर चला जाता है। अरे बच्चे को ऐसा फिट कम अज कम रहना चाहिए कि कोई एक मारे तो गिरे ना, अपन भी दो मारने के अंदर ताकत रखे, इतना रहना चाहिए। मारना नहीं, कम अज कम ताकत तो रख सकते हैं ना। ये लोग तो डर जाए कम अज कम, हाँ ये पहलवान, ये मुसलमान आ रहा है। ये कौन आ रहा है? ये मुसलमान आ रहा है। तो अपने बच्चों को ये तालीम दे। आइए मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाएं बताता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या खाया करते थे? दूध पिया करते थे। एकदम भूख लगी हुई है, कहीं भी खाना वगैरह कुछ है ही नहीं, तमाम सहाबा मौजूद है, क्या करे अल्लाह का रसूल, क्या करे? एक बकरी मिलती है, फ़ौरन दूध निकालते हैं, तमाम सहाबा को पेश करते हैं। सहाबा पी के सैराब हो जाते हैं, सारे सहाबा पीते हैं और सारे सैराब हो जाते हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूध का प्याला लेकर दूध पीते हैं। और इससे ये भी पता चला कि असल दूध किस तरीके से पीना चाहिए, फ़ौरन निकला हुआ। कैसा पीना चाहिए बोलो, कैसा रहा? गाय का दूध यकीनन अच्छा है, भैंस का दूध यकीनन अच्छा है, अब बकरी का दूध हटो, उससे ज़्यादा अच्छा है, और फिर ऊँट का दूध और भी ज़्यादा अच्छा है। तो फिर हमें जब दूध निकाले ना, असल तरीका क्या है, जब दूध निकले फ़ौरन उसे पी लेना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी पूरी स्ट्रांग रहती है, एकदम फिट रहते हैं। लेकिन आज दूध का भी बेड़ा गर्क हो रहा है, पूरी तरीके से दूध की वाट लगा। ये वाला दूध नहीं पीना, यानी कि जो दुकानों में मिलता है, अमूल वगैरह जो भी दूध मिलते हैं, वो दूध वैसा नहीं पीना, क्योंकि उसके अंदर जरासीम आ जाते हैं, उसको उबालना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम गांव वगैरह में रह रहे हैं, हमारे पास बकरी है, तो बहुत अच्छी बात है, उसको निकालने के बाद फ़ौरन पीना चाहिए। ये सुन्नत अमल है, क्योंकि तमाम सहाबा पी लिया करते थे, सैराब हो जाया करते थे, फिर उन्हें प्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एकदम फिट रहा करते थे सहाबा इसी वजह से तो। और साथ ही साथ खजूर, क्या खजूर, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मुसलमान को फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम और आप कहते हैं कि यार रमज़ान में तो 1 महीना खजूर खा रहे हैं या नहीं, हर इफ्तारी में खजूर खा रहे हैं, फिर भी तो हम तो वैसे के वैसे ही है। अब उसकी वजह भी बताऊँ क्यों है? क्योंकि हम एक खजूर खाने के बाद तबीयत से भजिए, समोसे, कबाब, रोल तुड़ाई करते तबीयत से, तो फिर ऐसी की तैसी बॉडी की हो गई या नहीं हुई? असल तरीका क्या है, सिर्फ खजूर खाएं, आप पानी पी लें या फिर थोड़ा सा और खा लें, ये तरीका है। हाँ वो सब खाना हलाल है, आप खा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरा बोलने का था एकदम ज़्यादा ना खाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जो अभी मुसलमान नहीं हुआ था। आया, आने के बाद कहने लगा कि मुझे भूख लगी, भूख की शिद्दत महसूस हो रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा दूध निकाला, प्याली एक दूध पिला दिया। उन्होंने दूध पी लिया, पीने के बाद और मांगे, फिर पिए, फिर मांगे, फिर पिए, फिर पिए। तकरीबन 7 मरतबा उन्होंने वो प्याले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया और पीने लगे। 7 मरतबा पीने के बाद कहे कि अब मैं सैराब हो गया, अब बस अब मुझे और ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखकर, अच्छा अखलाक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ये भी पता चलता है अखलाक हमारे अच्छे होने चाहिए। अभी मैं वहाँ जाऊँगा तो और ज़्यादा बात लंबी हो जाएगी। तो अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखकर, मुसलमानों के अखलाक देखकर वो शख्स मुसलमान हो गया, और जब मुसलमान हो गया तो सहाबी हो गया। जब मुसलमान हो गया वो सहाबी, तो सहाबी अगले दिन जब आए, अगले दिन आने के बाद कुछ दिनों बाद फिर आए, अगले दिन नहीं कुछ दिनों के बाद रिवायत में आता आए और आके कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे भूख लगी है, वैसे ही काम करके थके हुए आए, मुझे भूख लगी। अल्लाह के रसूल ने एक प्याला दिया, उन्होंने पिया और कह दिया अल्लाह के रसूल अब मैं सैराब हो गया। पहले कितना पी रहे थे? 7 प्याले पी रहे थे। उसके बाद अगली बार आए तो कितना पिए? ईमान ले आए थे, अगली बार आए कितना पिए? 1 प्याला दूध का पिया और कहे मैं सैराब हो गया। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान की थी कि एक काफिर वो अपनी पेट की 7 आंतें भरता है। कितनी? 7 आंतें। और एक मोमिन सिर्फ 1 आंत भर के खुश रहता है, 1 आंत भरता है, अपने आप को फिट रखता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फिट रखता है नहीं हदीस के अल्फाज, मैं आपसे कह रहा हूँ, वरना लोग ये भी कहने लगते हैं कि फिट रखता है, नहीं, सिर्फ हदीस के अल्फाज क्या है, एक मोमिन 1 आंत भरता है अपनी, और एक काफिर बमुकाबिल उसके 7 आंतें अपनी भरता है। तो ये खजूर जो है ना, हमें खजूर खाना चाहिए। अच्छा प्रैक्टिकल भी कभी करके देखना, हो सकता है आप में बहुत से लोगों ने किया हो। सहरी में आप लेट से उठ गए, अजान होने लगी, 2 खजूर खा लो, इंशाल्लाह पूरा दिन आपको प्यासी नहीं महसूस होगी। नहीं यकीन आ रहा ना, आप प्रैक्टिकल करके देख लो। यार अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगंबरों को ऐसी ग़िज़ाएं खिलाता था ना, तोंद वगैरह नहीं निकला करती थी, एकदम फिट रहा करते थे वो लोग। कैसे रहते थे? फिट। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए चावल, वो तो अलग बात है कि अरब में चावल की पैदावार थी ही नहीं, लेकिन अल्लाह ऐसी ग़िज़ाएं मुहैया ही नहीं करता कि पैगंबर खा के उल्टे सीधे या फिर तोंद वगैरह निकल जाए और वो फिट ना रहे, सुस्त हो जाए। नहीं, खजूर आप सुबह खा लिया करो, सहरी में सिर्फ खजूर, लेट उठते थे कभी प्रैक्टिकल करना, 2 खजूर खाना या 3 खजूर खाना या 4 खजूर खा सकते हो, फिर पूरा दिन आप देखेंगे आपको प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी। उसी के मुकाबिल आप 4 बजे उठ गए, 1 घंटा खूब अच्छे से खा लिए,
खूब ज़्यादा खा के पानी वगैरह भी पी लिए, वो पूरा दिन आपको हो सकता है प्यास की शिद्दत महसूस हो जाए। आप देखना ये कर क्या, पूरा दिन हो सकता है आपको प्यास की शिद्दत भी महसूस है, और हो सकता है कि उल्टा सीधा जलन वगैरह भी होने लगे, हो सकता है ये सब चीज़ें होती है, बहुत से केसेस भी आते हैं, होती है ये सब चीज़ें, प्यास की शिद्दत भी महसूस हो। उसके बमुकाबिल जब आप खजूर वगैरह खाएंगे ना, ये सब चीज़ होने वाली नहीं है। पैगंबर की ग़िज़ाएँ बहुत प्यारी प्यारी थी, खजूर, सत्तू, और साथ ही साथ इंजीर, जैतून वगैरह भी हमें खाना चाहिए। अब तो तेल तो उसका खाना चाहिए, तेल पीना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, शहद तो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कह दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, शहद में शिफा है। तो शिफा जब शहद के अंदर है तो यकीनन शहद को शहद की तरह खाना होगा। हमें कैसे खाना होगा? शहद को शहद की तरह खाना होगा। ये डुप्लीकेट जो पैकेट वगैरह आते हैं वो नहीं। आप, मैं इसलिए ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, आप ओरिजिनल लेंगे ना, यानी ओरिजिनल यानी गाँव वगैरह में आप डायरेक्ट शहद निकाल के खाओ, कभी आपको बीमारी नहीं लगेगी। दूध वो जैसे बकरी का निकलता है आप फ़ौरन पियो, आपको बीमारी नहीं, हमेशा फिट रहेंगे। तो मैं आप तमाम ही लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ग़िज़ाएँ हैं उसको खाने की कोशिश किया करें, और हलाल चीज़ें सब खाएँ। चावल वगैरह हम खुद खाते हैं, चावल वगैरह सब खाएँ, लेकिन एहतियात के साथ। एकदम ज़्यादा 2-2, 3-3 प्लेट चावल ही खाएँ। रोटी खाने में फ़ायदा है, रोटी जब आप खाओगे ना फ़ायदा है, तोंद वगैरह आपकी नहीं निकलेगी, आप हमेशा फिट रहोगे। तो ये सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, तब जाके हम एक ताकतवर मोमिन बनेंगे और सारे ही कुफ्फार हमसे डरेंगे।